आज का हमारा चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, तो चैप्टर में देखेंगे अपन क्या चीज़ें हैं, क्या सारी बातें हैं, सारी बातों का डिस्कशन करेंगे। आज के चैप्टर में अपन को जो चैप्टर का नाम है वही है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो देखो, हमें समझना है कि क्या होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब। तो आप लोग हेडिंग डाल दें, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, एरर्स का मतलब क्या है? गलतियां। ठीक है, और रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है? सुधार। जो भी हमारी गलतियां हो गई हैं उसके सुधार करने को हम क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, अब देखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली क्या चीज है, ये जरा बात को समझना। ठीक है, अब आप देखो क्या होता है। जब हम शुरू शुरू की बात, अगर मैं बात बोलूं तो जब हम जर्नल एंट्री बनाते हैं तो उससे हम क्या बात बोलते हैं? रिकॉर्डिंग। जब आप जर्नल एंट्री बनाते हो तो उसको क्या बोलते हैं? अपन रिकॉर्डिंग बोलते हैं। फिर जब आप लेजर बनाते हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं? क्लासीफाई। ठीक है, सभी बच्चे पहले बहुत ध्यान से देखेंगे, उसके बाद कॉपी करना, उसके बाद चिपकाना। फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? समराइजिंग। यही हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी थी। तो रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है? जब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जब आप जर्नल में रिकॉर्ड करते हो उसे अपन क्या बात बोलते हैं? ये लो, बुक्स बना दी मैंने। जब जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड होती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर हम इससे क्या बनाते हैं? जर्नल से बनाते हैं हम क्या? अपनी लेजर बनाते हैं। यहां से भी जर्नल की बुक से जब आप क्या बनाना चालू करते हो? लेजर बनाते हो। लेजर कैसे बनता है? जैसे ये वाला अकाउंट नहीं बनता, टी शेप अकाउंट बनता है जिसके डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। यानी अगर आपने परचेज का अकाउंट खोला है तो परचेज का लेजर बन जाएगा, कैश का खोला है तो कैश का लेजर बन जाएगा, मोहन का खोला है तो मोहन का लेजर बन जाएगा। ऐसे ही बताया था ना लेजर में मैंने आपको। तो ये सारे कौन से अकाउंट होते हैं? टी शेप अकाउंट होते हैं जब क्लासीफाई अपन करते हैं तो, है ना। और समराइजिंग किसे बोलते हैं? इस लेजर से ही क्या बनता है? लेजर से ही बनता है आपका ट्रायल बैलेंस। ठीक है, इसी सारे लेजर से क्या बन जाएगा? ट्रायल बैलेंस बनेगा, है ना। है ना। तो अब ये देखो, जो ऐसा अकाउंटेंट जिसको नॉलेज कम है वो अकाउंटेंट, है ना, एरर्स यहां पर भी कर सकता है, जर्नल के वक्त भी कर सकता है। जर्नल बनाते वक्त वो एरर पोस्टिंग हो रही है, ये यहां से लेजर में पोस्टिंग करते वक्त भी एरर कर सकता है ना। लेजर पोस्टिंग में भी एरर कर सकता है। पोस्टिंग करते वक्त उसने कुछ अलग अकाउंट एरर कर दी, पोस्टिंग पर एरर कर दी, है ना। इस स्टेज के ऊपर भी एरर कर सकता है और ट्रायल बैलेंस में भी एरर कर सकता है। यानी एरर की उसकी कई सारी स्टेजेस हो सकती है ना। तो इन सारी स्टेज को एक एक करके अपन पढ़ेंगे कि एरर किस तरीके की होती है और उसको कैसे रेक्टिफाई करना है, कैसे करेक्ट करना है, उन सब चीजों को अपन को पढ़ना है। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर मैं आपको लिखवाऊंगा एरर्स जो है वो कितने तरीके की होती है, क्योंकि देखो इसकी थ्योरेटिकल बात को पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन ऐसा नहीं है, इसमें प्रैक्टिकल तो आएगा ही आएगा, थ्योरी भी आ सकता है। और जब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी इसका थ्योरेटिकल पोर्शन, तब तक आप इसका प्रैक्टिकल पोर्शन में हैंडल करने में तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो स्टेटमेंट नहीं समझ में आता अगर हम इसकी थ्योरी नहीं समझेंगे तो समझो, देखो इसमें क्या चीज है, एरर्स कितने तरीके के होते हैं। एरर्स कितने तरीके के होते हैं, तो अब आप इसके अंदर इस तरीके से अपन चार पोर्शन बना लेंगे। चार तरीके के एरर होते हैं।
ठीक है, 4 तरीके के एरर होते हैं। पहला, एरर ऑफ प्रिंसिपल। पहले एरर का नाम क्या है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। दूसरे एरर का नाम क्या है? एरर ऑफ ओमिशन। फिर है एरर ऑफ कमीशन। और फिर है कंपेंसेटिंग एरर। कंपेंसेटिंग एरर। और एरर ऑफ ओमिशन के भी दो पार्ट होते हैं, दो तरीके की एरर ऑफ ओमिशन होती है। पहला होता है हमारा कंप्लीट ओमिशन। और दूसरा होता है हमारा पार्शियल ओमिशन। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बात करूं आपसे, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एरर ऑफ प्रिंसिपल की। ठीक है, क्या होती है एरर ऑफ प्रिंसिपल, देखते हैं। आप लोग हेडिंग डालो फर्स्ट, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए पहले लिखो फिर समझाता हूं। When an accounting principle is violated, when an accounting principle is violated, violated का मतलब होता है क्या? उल्लंघन करना। उल्लंघन मतलब उसको फॉलो ना करना। then it is known as principle of error. It is known as principle of error. चलो, अब देखो, ये बात तो समझ में आ चुकी है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, व्हेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज वायोलेटेड, जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल का उल्लंघन करते हैं तो ऐसे ऐसे एरर को अपन क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एरर। एग्जाम्पल के तौर पे लिखो, ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या ट्रीट कर लिया अपन ने? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। ठीक है, तो ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आप बोलोगे सर कैसे? तो देखो, मैं इसका इफेक्ट बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो, आपने कोई मशीन खरीदी, आपने कोई मशीन परचेज की, ठीक है, से 10 लाख रुपीज की। अब जिन बच्चों को पता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, अच्छी बात है। जिनको नहीं पता उनको एक ओवर रिव्यू में दे देता हूं। बैलेंस शीट में आने वाले सारे आइटम कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाले आइटम होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है, तो आपने मशीन खरीदी है, ऑब्वियस सी बात है बैलेंस शीट में आएगा, तो ये आपका है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान से बातों को सुनते चले जाना मेरी, आपको इफेक्ट बताऊंगा। देखो इसके क्या आते हैं। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर था यानी बैलेंस शीट में आना चाहिए था, आपने उसको पीएनएल में लिख दिया। तो अब आप इसके दो अकाउंट बनाओ, तो पीएनएल अकाउंट, एक है डेबिट साइड, एक है क्रेडिट साइड, और एक बनाओ यहां पर बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ठीक है, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट अगर आपने बनाया,
ये है लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ठीक है। अब आप जानते हो कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मशीन आनी कहाँ चाहिए थी, वो तो बैलेंस शीट में आनी चाहिए थी, है ना। लेकिन गलती से इसने इसको कहां पर दिखा दिया, गलती से ये दिखा दिया इन्होंने मशीन को पीएनएल में, कहां दिखा दिया, तो मशीन कितने रुपए, 10 लाख रुपए। यहां तो नहीं दिखाना चाहिए था ना पीएनएल में, तो दिखा दिया। क्या ट्रीट कर दिया इन्होंने इसको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना, जबकि है क्या, ये तो बैलेंस शीट का आइटम है, यही बात है ना। एज एन एक्सपेंस बना दिया आपने इसको, जबकि ये तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में आना चाहिए था। तो गलती समझ में आ रही है आपको कि ये इन्होंने प्रिंसिपल एरर मानी जाएगी, ये प्रिंसिपल एरर। प्रिंसिपल एरर क्यों मानी जाएगी, क्योंकि आपने इसकी पोस्टिंग कहां कर दी, एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर दिया, जबकि होना क्या चाहिए था, ये तो कहां आना चाहिए था, बैलेंस शीट में आना चाहिए था, ठीक है। अब देखो, इसको अगर मैं आपसे बात बोलूं कि अगर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं अपन, इसको ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस पता ना कैसे बनता है, ऐसे बनता है। अगर मैं पूछूं ट्रायल बैलेंस में इसका क्या इफेक्ट आया होगा, तो अब आप एक बात बताओ, अगर ये बैलेंस शीट में लिखता, करेक्ट पोस्टिंग करता, तो मैं, ये होती है डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस की, तो मैं मशीन को कहां दिखाता, मशीन एसेट साइड में आती, तो मैं ट्रायल बैलेंस के अंदर मशीन को 10 लाख रुपए को यहां पर दिखाता, मानते हो। और मान के चलो अगर मैंने इसको पीएनएल एक्सपेंस मान लिया, अगर मैंने इसको एक्सपेंस मान लिया, तो एक्सपेंस भी तो मेरे सारे कहां पर आते हैं, डेबिट में ही आते हैं। अगर मैं इसको एसेट्स ना ट्रीट करके एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर लेता हूं, मशीन एज एन एक्सपेंस, तब भी 10 लाख रुपए को मैं कहां दिखाऊंगा, एसेट्स में दिखाऊंगा, मतलब डेबिट में दिखाऊंगा। एसेट्स है तब भी यहीं, और एक्सपेंस है तब भी यहीं, दोनों केस के अंदर मैं यही दिखाऊंगा, है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट आया, क्या ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट आया, तो आपका जवाब होगा नहीं। ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट आया इसका, तो आप जवाब दोगे क्या, नहीं। अब वही देखो, एक गलती और बताता हूं, जैसे भी मैंने आपको ये वाली बताई ना, फर्स्ट ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू, ये आपकी एरर ऑफ प्रिंसिपल है। ऐसी एक और गलती हो सकती है, क्या, सेकंड, ट्रीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल, ट्रीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपने क्या मान लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, ठीक है। चलो अब देखें एग्जांपल के तौर पे, मान के चलो अगर देखो आपने सैलरी पे किया, सैलरी पेड की आपने, वो कितने रुपए की है, 5,000 रुपए की। आप जानते हो ये कैसा खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जानते हो, पीएनएल में आता है ना ये, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये। अब वही अकाउंट बना लो दोनों, कैसे पोस्टिंग करोगे, ये है आपका पीएनएल अकाउंट, और ये है बैलेंस शीट। अब आपने क्या गलती कर दी, करेक्ट एंट्री तो इसकी पीएनएल में होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, पीएनएल में। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आपने क्या काम किया, पीएनएल अकाउंट में
करेक्ट होना चाहिए था, लेकिन आपने पीएनएल अकाउंट में ना लिख के इसको कहाँ लिख दिया, हमने लिख दिया इसको सैलरी को बैलेंस शीट के अंदर। गलत लिख दिया कि नहीं लिख दिया, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया 5,000 रुपये। ठीक है, क्या ट्रीट कर लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया अपन ने। आपको नहीं लगता कि गलती कर दी अपन ने? कोई भी चीज आनी चाहिए थी पीएनएल में, आप पीएनएल में ना लिखकर अगर उसको बैलेंस शीट में लिख रहे हो, यानी रेवेन्यू ट्रीट ना करके अपन कैपिटलाइज कर रहे हैं, तो गलती है। अब मैं पूछूं कि बताओ इसका ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट आया, तो आप खुद सोचो जरा। अगर आप सैलरी लिख रहे हो तो ट्रायल बैलेंस में आप इसको कहां पे लिखाओगे? अगर मैं इसका इफेक्ट बोलूं कि ट्रायल बैलेंस में क्या आया, तो आप पता कैसे बोलोगे? अब आप देखो, ये आपकी ये है ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। अगर आप इसको करेक्ट लिखते, करेक्ट, तो कहां लिखते? सैलरी। सैलरी आप इसको डेबिट साइड में लिखते हैं, ठीक है, 5,000 रुपये। अब आपने इसको मान लो एसेट मान लिया, एज एन एक्सपेंस मानते तो आप डेबिट साइड में लिखते। आपने सैलरी को क्या मान लिया? अपनी एसेट्स मान लिया, तब भी आप इसको डेबिट साइड में ही तो लिखोगे। तो दोनों केस के अंदर आपने तो इसको डेबिट साइड में ही लिखा। तो मैं पूछूं कि ट्रायल बैलेंस पे कोई अफेक्ट आया, तो इसमें भी आप वही बात लिखोगे, नहीं, ट्रायल बैलेंस पे कोई अफेक्ट नहीं आया। क्या ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट आया? तो आप क्या बोलोगे? नहीं, कोई अफेक्ट नहीं आया। ठीक है, यहां तक बात। अब देखो, ये तो अपन ने पढ़ लिया फर्स्ट वाला, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब होता है कि एरर ऑफ ओमिशन किसे बोलते हैं। अब इसमें भी दो पार्ट है एरर ऑफ ओमिशन में, एक कंप्लीट ओमिशन है, एक पार्शियल ओमिशन है ना। लिखो 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 पहले यहां पर पॉइंट नंबर 2, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना, भूल जाना। ठीक है, पहला होता है कंप्लीट ओमिशन, और दूसरा होता है पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन, ध्यान से समझना बातों को। देखो, कंप्लीट ओमिशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो दो चीजें होती है ना, एक तो मैंने आपको बताया था रिकॉर्डिंग होता है, दूसरा क्लासीफाइंग होता है। क्लासीफाई करना, क्लासीफाई मतलब क्या होता है? लेजर, लेजर मतलब पोस्टिंग, है ना। तो मैं बोलूँ कि आपने रिकॉर्डिंग भी नहीं की, पोस्टिंग भी नहीं की, तो वो हो गया कंप्लीट ओमिशन। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपने रिकॉर्डिंग तो कर ली, जर्नल तो बना लिया, लेकिन उसकी पोस्टिंग करना भूल गए, पोस्टिंग नहीं की, तो ये होगा पार्शियल ओमिशन, है ना। अब जैसे देखो, मैं आपको बात बताता हूं, एग्जाम्पल से बात को समझाता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल से अपन बात को समझेंगे। जैसे देखो, पढ़ते रहना पढ़ते रहना, मैं तो सिर्फ बस इतनी सी चीज चेक करने आया हूं कि क्या मेरे सारे बच्चे जो मेरे वीडियोस हैं वो प्रॉपर तरीके से देख भी रहे हैं या नहीं। अगर आप लोग मेरे वीडियो प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं, तो ये वीडियो आप किस मिनट पर कितने टाइम पर देख रहे हैं, वो मुझे जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में नीचे लिख कर दें, और कौन सा टॉपिक इस वीडियो पर आपने देखा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कंटिन्यू करते हैं अपना अगला टॉपिक। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल है अपना परचेज गुड्स फ्रॉम, परचेज
गुड्स फ्रॉम गोपाल, ये हमारा ट्रांजैक्शन है, रुपए 6,000, ये ट्रांजैक्शन है आपका। ठीक है, अब देखो इसको, इसकी पोस्टिंग मतलब होना कैसे चाहिए था इसको, पहले वो देखो आप। ये है आपका ट्रांजैक्शन। अगर आप परचेज कर रहे हो गोपाल से तो ऑब्वियस सी बात है आप रिकॉर्डिंग किसके अंदर करोगे, अपनी परचेज बुक में। भाई ये बात तो आप सभी बच्चे जानते हो ना, जर्नल बनाए या फिर सब्सिडरी बुक बनाए बात बराबर होती है, पता है ना सब बच्चों को, है ना। जो लोग जर्नल बनाते हैं अगर ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर वो सब्सिडरी बुक्स बनाना चालू कर देते हैं, जैसे परचेज के सारे ट्रांजैक्शन परचेज बुक में, सेल के ट्रांजैक्शन सारे सेल्स बुक में, है ना। लेकिन अब जैसे मैं ये मानता हुआ चल रहा हूँ, जैसे मान लो परचेज किया गोपाल से, तो इसने जो रिकॉर्डिंग किया, तो आप परचेज बुक में देखो इसकी क्या एंट्री करोगे। देखने वाली बात यह है कि हम परचेज बुक में इसकी क्या एंट्री करेंगे। सोनू नाम लिखोगे यहाँ पे, ऐसे ही होता है। और परचेज बुक में 6,000 रुपये। भाई जो भी परचेज बुक में जब अपन एंट्री करते हैं तो ऐसे ही तो करते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग का पार्ट हो गया। अब इसकी लेजर में पोस्टिंग कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इसको क्लासिफाई, लेजर में पोस्टिंग कैसे करेंगे, क्लासिफाइंग। ठीक है, यानी लेजर जिसे अपन बोलते हैं, तो लेजर में इसको पोस्टिंग कैसे करोगे आप। ये सोनू का लेजर होगा, सोनू अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। अब आप जरा जर्नल एंट्री को सोचो, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोनू एंट्री करते हैं अपन, परचेज नहीं, ये सोनू नहीं गोपाल है, परचेज अकाउंट डेबिट, मैंने गलती से नाम सोनू लिख दिया, इसका नाम है गोपाल। इसका नाम क्या है, गोपाल। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल लिखेंगे, कितने से, 6,000 से, 6,000 से। अब मैं इसकी अगर पोस्टिंग करने को बोलूंगा तो आप इसकी पोस्टिंग सीधा कहां पर लेके जाओगे, क्रेडिट साइड में। पोस्टिंग तो ऐसी होगी, बाय परचेज, बाय परचेज कितने से, 6,000 रुपये से, है ना। तो ये तो थी आपकी क्या, ये तो थी आपकी परचेज बुक। और माइंड में मैंने आपको बता दिया कि अगर जर्नल एंट्री करते हो तो जर्नल एंट्री के बाद इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे होनी है, वो ऐसे होनी है। ठीक है, और फिर अपन इसका क्या निकाल देते हैं, टू बैलेंस सीडी निकाल देते हैं। तो करेक्ट पोस्टिंग तो ये होती है। ठीक है, बैलेंस सीडी कितना निकाल दोगे, 6,000 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो, अब मैं अगर आपको बोलूं कि पार्शियल ओमिशन कर दिया, देखो आपने, अगर मैं बात करता हूं पार्शियल ओमिशन कर दिया, हेडिंग डालो, पहले मैं पार्शियल ओमिशन समझाता हूं। पार्शियल ओमिशन, ठीक है, ये देखिए। तो ऐसे केस के अंदर देखो, अब आपने क्या काम किया होगा, ये आपने अपनी बुक तो बनाई होगी, कौन सी, परचेज बुक। सेम एग्जांपल लेता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है, सेम एग्जांपल लेता हुआ चल रहा हूँ। यहाँ पर भी आप एक काम करो ना, ये यहाँ पर भी आप इसको सोनू की जगह गोपाल लिखो, गलती से सोनू कर दिया मैंने। ठीक है, अब पार्शियल ओमिशन हो गया, तो अब आप क्या काम करोगे, आपने देखो अपनी परचेज बुक में तो एंट्री की गोपाल 6,000, ठीक है, लेकिन लेजर करते वक्त आपने गोपाल का अकाउंट नहीं बनाया, गोपाल का अकाउंट नहीं बनाया, तो यानी ये पार्शियल ओमिशन हो गया। आपने क्या किया, सब्सिडरी बुक में तो एंट्री कर दी, ठीक है, परचेज बुक में, लेकिन आपने लेजर पोस्टिंग में नहीं किया, तो ओमिट कर गए ना, एक जगह एंट्री की, एक जगह नहीं की, तो ये क्या कहलाता है, पार्शियल। कंप्लीट ओमिशन क्या कहलाएगा, कंप्लीट ओमिशन, उसको भी समझ लो। अब जैसे मान के चलो ये है आपका, ठीक है, कंप्लीट ओमिशन किसे कहते हैं, जैसे आपने ना तो आपने परचेज बुक में कोई एंट्री की, खाली छोड़ दिया, और ना ही आपने इसकी एंट्री कोई लेजर में की,
लेजर को भी खाली छोड़ दिया। तो ये क्या कहलाता है आपका? कंप्लीट ओमिशन। समझ रहे हो बात? तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, कि इसके इफेक्ट को चलो ट्रायल बैलेंस में देखते हैं। तो देखो इसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में कैसे आया होगा। अगर अपन चले यहां तक, तो ऐसे देखें, देखो आप अगर ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट देखता हूं इस वाली, इसी का बता रहा हूं मैं। देखो जैसे आपने 6,000 रुपीज है, तो अगर 6,000 रुपीज को, तो देखो अगर मैं इसकी बोलूंगी इसका इफेक्ट अपन अगर ट्रायल बैलेंस में देखते हैं तो देखो कैसे देखोगे। मान के चलो अगर मैं बनाता हूं ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ये बनाया मैंने ट्रायल बैलेंस, ठीक है, और ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये डी आर साइड, ये सी आर साइड, ये है ट्रायल बैलेंस। अब अगर मैं परचेज बुक की पोस्टिंग करने की बात करूं, यहां पर इसकी पोस्टिंग करने की अगर मैं बात करता हूं, तो परचेज को आप कहां पर दिखाओगे? 6,000 रुपये यहां पर। भाई परचेज तो डेबिट ही होता है ना, ट्रायल बैलेंस में डेबिट में आएगा। और अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी पोस्टिंग करो गोपाल की, तो लेजर से जनरल जब पोस्टिंग करते हैं तो अगर बैलेंस सीडी कहाँ आ रहा है? बैलेंस सीडी डेबिट साइड में आ रहा है ना, तो पोस्टिंग कहाँ कर दो? क्रेडिट साइड में, मैच हो जाएगा। ऐसी तो होती है ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग। अगर मैं बोलता हूं कंप्लीट ओमिशन हो गया, कंप्लीट ओमिशन है, ये देखो कंप्लीट ओमिशन के अंदर अगर मैं ट्रायल बैलेंस बनाने की बात करता हूं तुमसे कि चलो जी ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो एक बात बताओ, क्या ट्रायल बैलेंस मैच होएगा? जब ओमिशन हो गया कंप्लीट, तो ट्रायल बैलेंस में भी कोई एंट्री होगी ही नहीं। बात को समझो, क्योंकि इसी तरीके के केसेस आएंगे आपके, जो इसी तरीके के ही केसेस आएंगे, वो आपसे पूछेंगे बताओ ट्रायल बैलेंस इससे मैच होगा कि नहीं होगा। तो जब ओमिशन हो गया कंप्लीट, तो ट्रायल बैलेंस भी तो खाली छूटेगा, कोई पोस्टिंग ही नहीं है, नो पोस्टिंग, नो पोस्टिंग, कोई पोस्टिंग ही नहीं है इसमें, है ना। अगर पार्शियल ओमिशन हो गया तो ट्रायल बैलेंस में क्या इफेक्ट आएगा? देखो अब अगर पार्शियल ओमिशन हो जाता है तो ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट क्या आएगा? ठीक है, की बात करें तो यहां पर अगर मैं इसका इफेक्ट देखने की बात कहूं, तो आप क्या बात बोलोगे? सर देखो परचेज की एंट्री हो गई होगी यहां पर, जो आपने परचेज बुक है, यहाँ पे परचेज अकाउंट आया होगा 6,000 रुपये, उसकी पोस्टिंग ट्रायल बैलेंस में हो जाएगी। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, तो परचेज करके आपने ट्रायल बैलेंस में लिख दिया होगा, लेकिन क्रेडिट साइड में कोई एंट्री नहीं हुई होगी, है ना। तो डेबिट साइड में आपने परचेज कर लिया होगा। मैं पूछूंगा बताओ इससे क्या ट्रायल बैलेंस टैली हो गया होगा आपस में? तो आप क्या बोलोगे? ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। टैली मतलब डेबिट वो नहीं होगा, मतलब डेबिट क्रेडिट मैच नहीं होगा, विल नॉट टैली, टैली नहीं होगा इससे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक ही साइड में तो एंट्री हुई है, दोनों साइड में थोड़ा ना हुई है। ऊपर वाले केस के अंदर क्या था? दोनों साइड में एंट्री थी, इससे ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा था। अगर आप पार्शियल ओमिशन करते हो तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, और अगर कंप्लीट ओमिशन करते हो तो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। उसमें क्या दिक्कत है ना। ये चीज है। हमने अभी तक एरर पढ़ लिए, एक तो एरर ऑफ ओमिशन और एरर प्रिंसिपल एरर। एरर ऑफ ओमिशन के अंदर मैंने तो आपको दोनों बता दिए, कंप्लीट ओमिशन भी बता दिया, पार्शियल ओमिशन भी बता दिया, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। अब आ रहा है एरर ऑफ कमीशन। अब एरर ऑफ कमीशन किसे बोलते हैं वो भी देख लो बा, डालो हेडिंग। तीसरे नंबर की एरर, एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, एरर ऑफ कमीशन। अब ये एरर कैसी होती हैं? ये हमारी गलतियां होती हैं, हमारी खुद की गलतियां। कैसी होती हैं बताता हूं। हमारी गलतियां
ठीक है। ए, अब इसमें क्या होता है, रिकॉर्डिंग एरर्स होती हैं। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, पहली एरर कौन सी होती है एरर ऑफ कमीशन में, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। अब एरर ऑफ रिकॉर्डिंग देखो कैसे होगी, समझना एग्जाम्पल के तौर पे देखो, समझो आप। गुड्स सोल्ड टू मोहन बोलता हूं अगर मैं, गुड्स सोल्ड टू मोहन ₹10,000, और रिकॉर्ड करते वक्त आपने कैसे एंट्री कर दी, रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री जब आप करने लगे तो आपने गुड्स सोल्ड को क्या ट्रीट कर दिया, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, और एंट्री क्या कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट। ऐसी गलतियां करते हो ना, टू मोहन, यानी ऊपर है गुड्स सोल्ड और आप कर रहे हो गुड्स परचेज। ऐसी एरर्स क्या कहलाती हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, है ना। और दूसरे तरीके की कैसे एरर होती है, एरर ऑफ कमीशन के अंदर देखो, लिखो एरर ऑफ कास्टिंग, एरर ऑफ कास्टिंग। कास्टिंग एरर देखो कैसी होती है, कैसी होती है कास्टिंग एरर, एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं देखो आपको। ये अमाउंट है 10,000, 3,000, 2,000, टोटल टोटल कितना आना चाहिए, टोटल आना चाहिए 15, आपने लिख दिया 20,000, आपने लिख दिया 20,000, 50 आना चाहिए टोटल, आपने लिख दिया 20,000, तो आप इसको क्या बोलोगे, ओवरकास्टिंग। फिर से देख लो, ठीक है। इसमें एरर ऑफ कास्टिंग का मतलब क्या है, एरर ऑफ कास्टिंग से मतलब यही है कि 10,000 है, 3,000, 2,000, टोटल आना चाहिए 15,000, आपने कितना लिख दिया, आपने लिख दिया 20,000, तो ओवर कास्टिंग हो गया। अब देखो और किस तरीके की गलतियां हो सकती हैं, देखना जरा। ओवर कास्टिंग वाली बात समझ में आ गई, तो ये एरर ऑफ कमीशन के अंदर आ जाएगी। अब एग्जांपल नंबर 2 देखो, 10,000, 4,000, 6,000, टोटल कितना है 20,000, आपने कितना लिख दिया गलती से 15,000, तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है अंडर कास्टिंग। क्या कहलाता है ये कहलाता है अंडर कास्टिंग, ठीक है। ओके, तो ये सारे किस किस टाइप की एरर्स हैं, कमीशन की टाइप की एरर है, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, एरर ऑफ कास्टिंग, है ना। और अब देखो कमीशन की एरर में एक तरीके की और एरर आती हैं, वो क्या आती हैं, एरर्स इन कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड करने में एरर कर देना, ठीक है, एरर इन कैरी फॉरवर्ड। चलो एग्जांपल, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान के चलो ये है आपका मशीन अकाउंट, ये है आपका मशीन अकाउंट। तो आप मशीन अकाउंट के अंदर यहाँ बहुत सारी एंट्री कर रखी है आपने, ठीक है। क्रेडिट साइड में भी आपने बहुत सारी एंट्री कर रखी है, और फिर आपने क्या निकाल लिया, बाई बैलेंस सीडी। क्या निकाला आपने, बाई बैलेंस सीडी। कितने रुपए निकाला, ये मान के चलो आपका आ गया 12098, और ये टोटल हो गया, ठीक है। यहाँ आप टोटल कर देते हो, ऐसे ही करते हो ना। फिर मान के चलो अगर आपका पेज खत्म हो गया, तो पेज खत्म होते वक्त यहाँ पे पेज ब्रेक आ गया, ठीक है, यहाँ अपने पेज ब्रेक आ गया, यहाँ पे आपका पेज खत्म। अब पेज खत्म होने के बाद अब आप क्या काम करते हो, अगले पेज पे जब आप ट्रांसफर करते हो, तो आपने इस बैलेंस सीडी को बीडी में ट्रांसफर करते हैं ना, तो इस बैलेंस सीडी को बीडी में ट्रांसफर करते वक्त आपने गलत पोस्टिंग कर दी, 12089 कर दिया, 98 की जगह 12089, ठीक है। तो ऐसे एरर्स को आप क्या बोलोगे, एरर ऑफ कैरीड फॉरवर्ड। ये कैरी फॉरवर्ड की एरर्स है, कमीशन की एरर कहलाती है ये भी, ठीक है। यहां तक
अब फोर्थ नंबर मतलब की जो एरर्स आती है ना, डी, वो कहलाती है एरर इन पोस्टिंग। एरर इन पोस्टिंग। अब एरर इन पोस्टिंग कितने भाई, कई सारी तरीके की हो सकती है, देखो नाम लिखवा देता हूं आप। अगर मैं एरर्स इन पोस्टिंग की बात करूं तो एरर इन पोस्टिंग कई तरीके की हो सकती है। जैसे कि जो इसी कैटेगरी के अंदर आती है, आप बोलोगे पोस्टिंग ऑफ सेल्स बुक। सेल्स बुक में पोस्ट करना था, लेकिन आपने कहा पोस्ट कर दिया परचेज अकाउंट में, तो ये कैसी एरर हो गई? पोस्टिंग की एरर है। पर सेल्स बुक में एंट्री करने की जगह परचेज अकाउंट में कर रहे हो, या फिर पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड, डेबिट में करना है क्रेडिट में कर रहे हो, ठीक है। राम में करना है शाम में कर रहे हो, पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट, ठीक है। पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट। पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट का मतलब क्या है? यानी राम में करना है शाम में कर रहे हो, वही वाली बात है। या बैलेंस सीडी निकालते वक्त हम गलती कर रहे हैं, बैलेंस सीडी का अमाउंट ही गलत निकाल रहे हैं, रॉन्ग बैलेंसिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस तरीके की जो पोस्ट होती है ना, तो ये सारी, ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है? एरर इन पोस्टिंग के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद है यहां तक की बात भी क्लियर हो गई होगी आपको। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रही है? नेक्स्ट हमारे पास आ रही है इसके अंदर कंपेंसेटिंग एरर। हेडिंग डालो फोर्थ, कंपेंसेटरी एरर। लिखो दोज एरर्स, लिखो आगे दोज एरर्स in which effect of one error is, those error in which effect of one error is in which effect of one error is nullified. One error is nullified by the second error. ब्रैकेट में लिखना ट्रायल बैलेंस इज टैलीड, ट्रायल बैलेंस इज टैलीज। अब देखो ये किस तरीके की एरर होती है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। देखना, देखो आप एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूं, फिर आपको समझ में आएगा। लिखा है कि गुड्स परचेज फ्रॉम मोनू ₹10,000। एग्जांपल लिखो आप, गुड्स परचेज फ्रॉम मोनू, गुड्स परचेज फ्रॉम मोनू ₹10,000, ठीक है। अब मान के चलो ये है मोनू का अकाउंट, ये मोनू का अकाउंट है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। यहां क्या लिखेंगे अपन? मोनू के अकाउंट में टू परचेज। सही एंट्री क्या होनी चाहिए इसकी? परचेज अकाउंट डेबिट टू मोनू, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोनू, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए इसकी 10,000 से। और अगर आप मान के चलो मोनू के अकाउंट में पोस्टिंग करोगे तो करेक्टली पोस्टिंग का होनी चाहिए, यहां पर होनी चाहिए बाई परचेज करके, लेकिन यहां तो इन्होंने की नहीं। कहां पे कर दी इन्होंने? मोनू के अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में पोस्टिंग कर दी,
ये इन्होंने कर दी क्या, एरर, गलती कर दी। अब देखो कंपेंसेट कैसे हो गई वो, और उसी के साथ साथ एक ट्रांजेक्शन और था, मतलब आप ऐसे मान के चलो एग्जाम में 2 ट्रांजेक्शन आए थे, एक था परचेज गुड्स फ्रॉम मोनू और दूसरा था गुड्स सोल्ड टू सोनू, गुड्स सोल्ड टू सोनू ₹10,000। अब आपने इसकी जर्नल एंट्री क्या करनी चाहिए थी आपको, सोनू डेबिट टू सेल्स, कितने रुपए से, 10,000 से, ठीक है। जबकि आपने इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे करनी, सोनू का अकाउंट बनाया, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, आपने क्रेडिट साइड में जाके लिख दिया बाई सेल्स कितने, 10,000। अब आप खुद बताओ ना, सोनू के अकाउंट में 2 सेल्स आना चाहिए था ना, करेक्ट एंट्री तो देखो यहां होनी चाहिए थी, कर दिया आपने वहां पर। अब अगर मैं ट्रायल बैलेंस में इसकी इफेक्ट पूछूं तो एक बात बताओ आप, इसका बैलेंस सीडी कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा बाई बैलेंस सीडी 10,000, है ना। और इसका बैलेंस सीडी कहाँ आएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी 10,000 आएगा। अगर ट्रायल बैलेंस की बारी आती है, अगर आप बनाते हैं ट्रायल बैलेंस डेबिट और क्रेडिट साइड, ये डीआर साइड, ये सीआर साइड, ये है ट्रायल बैलेंस, तो ये जो क्रेडिट में है, क्रेडिट में आया, इसको जाके आप डेबिट में दिखाओगे 10,000 को, ठीक है। मोनू और सोनू का, सोनू को कहां जाके दिखाओगे, सोनू का देखो बैलेंस सीडी कहां से आ रहा है, डेबिट में है ना, तो क्रेडिट में जाके दिखाओगे सोनू को, और घर पे आके मम्मी को क्या बोलोगे, मम्मी मेरा ट्रायल बैलेंस मैच करके आया हूं, यही बोलोगे। जबकि आप जानते हो कि आपने लेजर पोस्टिंग देखो गलती की है यहां पर, लेकिन ट्रायल बैलेंस मैच हो गया, तो क्या सोच रहे हो, ट्रायल बैलेंस तो मैच है। तो ट्रायल बैलेंस मैच होने का मतलब क्या है, क्या कोई गलती नहीं है, क्या एरर नहीं है, क्या एरर तो है, लेकिन फिर भी ट्रायल बैलेंस मैच है। तो इस बात से क्या समझ में आती है बात, इस बात से ये बात समझ में आती है हमें कि कंपेंसेटिंग एरर ट्रायल बैलेंस को तो मैच कर देगी, लेकिन गलती स्टिल बनी रहेगी। समझ गए आप मेरी बात, कि गलती स्टिल बनी रहेगी। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो जल्द से जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।